Hello everyone, welcome to your favorite channel Raju Quantitative Classes. Today topic is very important. You will learn about NCERT class 9th. यह जो टॉपिक होने वाला है ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसका जो नोट्स है आपको फ्री में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड टॉपिक आपको मिलते रहे और हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर का जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लिक करके बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आज हम सीखने वाले हैं इंडिया साइड एंड लोकेशन की। एक एक बात समझाऊंगा, मैप पर भी बताऊंगा, तो आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं आपके आंसर को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले आता है कि लोकेशन, मतलब इंडिया का जो लोकेशन है वो किस साइड है। ठीक है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? इंडिया जो लोकेट है, कहाँ लोकेट है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इसका अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो 121 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है 2011 यानी 2011 के केसेस के अनुसार। ठीक है, अगर हम इसका एरिया की बात करें दोस्तों, पूरा जो एरिया है, ठीक है, इसका ज्योग्राफिकल एरिया बताऊंगा, वर्ल्डेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, एरिया वाइज तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका एरिया, पूरा इंडिया का अगर एरिया आप देख ले तो ये आता है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्या आता है? इसका जो एरिया है, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए कि जो इंडिया का एरिया है वो मतलब कितना है। तो इसका इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर हम परसेंटेज ऑफ दी वर्ल्डेस्ट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें, परसेंटेज अगर वर्ल्डेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये आपको 24% है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो अगर हम नंबर ऑफ स्टेट की बात करें इंडिया की तो इसमें 28 स्टेट है। पहले 29 था लेकिन अब 28 हो गया है स्टेट है। इससे भी अगर आपका मतलब क्वेश्चन बनता है तो 28 स्टेट बता सकते हैं। अगर इससे भी आपसे पूछ दिया जाए कि इसका कैपिटल कहाँ है, इसका कैपिटल कहाँ है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन टेरिटरी इंडिया में कितना है? इंडिया में जो यूनियन टेरिटरी है वो आपका 8 टेरिटरी है। देखिए, ये जो नंबर ऑफ स्टेट 28 है, इसका अगर कैपिटल और हर स्टेट का अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो एक वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको सारा एक्सप्लेन करके बताया गया है। मेन इंडस्ट्रीज कहाँ है, सारा चीज, मेन लैंग्वेज क्या बोला जाता है, मेन क्रॉप क्या है, ठीक है, कैपिटल क्या है, तो सारा चीज उस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है आपका यूनियन टेरिटरी। इसमें 8 टेरिटरी है यूनियन का। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। 8 टेरिटरी है। अब परसेंटेज ऑफ द वर्ल्डेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया का जो परसेंटेज ऑफ वर्ल्डेड पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 17.5% आता है। अगर इंडियाज रैंक बाय पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड है, लेकिन अब सेकंड नहीं है, अब आपका फर्स्ट आ गया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया है क्योंकि इंडिया सबसे पहले पूरे विश्व में, अगर बोले वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री के पास था तो वो था चाइना। लेकिन अब क्या किया है, इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा हो गया, तो ये अब सेकंड नहीं फर्स्ट नंबर पे है। आगे देख लेते हैं इंडिया लोकेशन बाय एरिया। इंडिया जो लोकेशन है वो एरिया के वाइज कितना है तो 7वें नंबर पर है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो 7वें नंबर पर क्यों है। इसका देखिए, सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि इंडिया जो है वो 7वें नंबर पर सबसे बड़ा कंट्री है, तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, मतलब छठा तक कौन आता है? तो सबसे पहले आता है रसिया, दूसरा आता है चाइना, तीसरा आता है कनाडा, चौथा आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिर इंडिया। याद में रखिएगा कि सबसे पहले रसिया, फिर चाइना, फिर कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील एंड देन इंडिया।
तो ये आता है आपका 7 कंट्रीज जो इंडिया से बिग है, और 7 कंट्री पर आता है इंडिया। अगर बात करें हम, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 8 में, अगर पाकिस्तान भी रहता, अफगानिस्तान भी रहता, नेपाल भी रहता, ठीक है, श्रीलंका भी रहता, तो ज्यादा मतलब 7वें नंबर पे नहीं और ज्यादा बड़ा होता है इंडिया, ठीक है। मतलब इसको कह सकते थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर जब विभाजन हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे 7वें नंबर पे इंडिया का रैंक आता है कंट्री में बिग। आगे देख लो, तो अगर हम आगे देख लेते हैं, अब आता है लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया क्या है? ये जो चाइना है ये आपका इधर है, ठीक है। अभी हम नियर बॉर्डर्स के बारे में बताएंगे, यानी कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, अब आते हैं इंडियाज लेटीट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लेटीट्यूड यानी होता है जो लेटा हुआ, और लॉन्गिट्यूड यानी होता है जो खड़ा खड़ा रहता है। जैसे कि इस टाइप से देख सकते हैं लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का वो कितना है। लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का है वो कितना है? तो ये आपका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये आपका क्या है? लॉन्गिट्यूड है वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका, ये इंडिया का लेटीट्यूड है, ठीक है। क्या आपको बता चुका हूं, इंडिया का ये लेटीट्यूड है, ध्यान में रखना। लेटीट्यूड यानी होता है जो लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड यानी होता है जो खड़ा खड़ा। अगर इसको आप हिंदी अगर इसका पूछे तो आप इस टाइप से बोल सकते हैं अक्षांश और देशांश, ठीक है। तो ये होता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये आप स्टार मार्क्स कर लो, स्टार लगा दो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। अब आ जाता है आपका पड़ोसी देश कौन है, मतलब पड़ोसी देश, पड़ोसी कंट्रीज जो है इंडिया के वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। तो ये भी मैं बता देना चाहूंगा। पहले मैं आपको मैप पर सारा चीज बता देता हूं। ये सबसे पहले आपका पड़ोसी देश कौन कौन से है, तो सबसे पहले आता है आपका इधर अफगानिस्तान, ये आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ना एक पड़ोसी देश है इंडिया का। फिर आता है आपका पाकिस्तान, ये आपका एक पड़ोसी देश है। फिर आता है आपका नेपाल, फिर आता है आपका चाइना, फिर आपका आता है भूटान, फिर आता है आपका इधर म्यांमार, और फिर आता है इधर बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। इधर भी आ जाता है आपका इंडिया ओशियन। फिर यहाँ पर श्रीलंका आ जाता है, श्रीलंका। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया ना कि लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया यानी यहाँ पर लैंड इंडियाज लोकेशन बाय एरिया। तो ये इसका जो इतना मैं 7 देश आपको 7 कंट्री बताया, 7 कंट्रीज बताए, इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि नेम लिखने के लिए आएगा कि कौन कौन से जो कंट्री हैं वो बिग है इंडिया से। तो रसिया, चाइना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया अगर नहीं पता है तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। मतलब ट्रिक के माध्यम से RCUCBAT, रुक रुक भाई के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। उसके बाद फिर आप R से हो गया रसिया, C से हो गया चाइना, ठीक है, C से कनाडा, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो। A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया, B से ब्राजील, इस टाइप से आप बहुत आसानी तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। आगे अगर देख ले तो आता है आपका क्या, पड़ोसी देश बता रहा था। तो अफगानिस्तान, ये जो अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान है, चाइना ने, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। सबसे पहले हम देखें पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का जो सीमा बनता है, सीमा वो होता है 106 किलोमीटर, ये याद में रखना। और इसका एक एग्जाम में अगर ये नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, अगर इसका कैपिटल पूछ दे तो आपका ये काबुल होता है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान पहले मैं एक एक करके बता देता हूं। अफगानिस्तान और इंडिया का जो सीमा लगता है वो 106 किलोमीटर लगता है। अफगानिस्तान का जो
आप एक तरह से कह सकते हो कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो आपका काबुल हो जाता है। और अफगानिस्तान जो है इसका जो सीमा है उसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं टूरंड रेखा। ठीक है, टूरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान और जो ये इंडिया है इसका सीमा कितना लगता है, तो ये लगता है आपका इतना 3323 किलोमीटर। अगर हम बात करें पाकिस्तान का कैपिटल की तो ये इस्लामाबाद, और इसका पाकिस्तान और इंडिया का जो सीमा लगता है वो कितना लगता है, तो 23 किलोमीटर। दैट इज क्लियर। एंड पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान और इंडिया का जो सीमा लगता है उसको कहते हैं क्या, तो ये भी याद रखना, रेड क्लिफ लाइन इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले मैप में एक बात हमेशा याद रखना कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो ये देखिए नॉर्थ है इधर, साउथ है इधर, ईस्ट है इधर और वेस्ट है इधर। इससे आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद फिर आपका आता है नेपाल। नेपाल जो है ना उसका कैपिटल बताना कमेंट में। चलो बता देता हूँ, नेपाल का जो कैपिटल होता है वो काठमांडू होता है। ठीक है, नेपाल का क्या है, काठमांडू। तो अभी फिर से गली, झुक के गली या कैसी गली, तो आता है काठमांडू। अब नेपाल का जो सीमा लगता है इंडिया से वो 1751 लगता है किलोमीटर, और नेपाल जो है इसका कैपिटल काठमांडू है। चाइना जो है इसका लगता है इतना, ठीक है, किलोमीटर। उसके बाद फिर अगर चाइना और इंडिया का अगर हम जो बाउंड्री लगता है सीमा बाउंड्री का, अगर उसको हम बता दें कि इसका नेम क्या है, तो इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन बाउंड्री। फिर भूटान जो है ये आपका भूटान, इसका जो कैपिटल है वो थिम्पू है, ये तो पता ही है यार। तो ये आपका भूटान आ जाता है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार। अब म्यांमार की बात करें तो इसका लगता है 1643 किलोमीटर। ठीक है, ये वेस्ट साइड है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसका लगता है 40 और 96 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 40 है। उसके बाद अगर हम बात करें बाय ऑफ बंगाल, इधर आ जाता है बाय ऑफ बंगाल, इधर आपका अरेबियन सी आ जाता है, अरब सागर आ जाता है। ठीक है, इधर आपका इंडियन ओशियन आता है, इधर आपका श्रीलंका आता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस टाइप से आप कर सकते हो। और लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, ये आपका ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है यही होता है आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये आपका इंडिया का जो है वो है, ये पूरा लॉन्गिट्यूड जो है ये आपका 2933 किलोमीटर है। और फिर ये जो लॉन्गिट्यूड जो है ये आपका 3240 किलोमीटर है इंडिया का। ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे देख लो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी समझा दिया, पड़ोसी कंट्रीज भी समझा दिया, इसका सीमा रेखा भी समझा दिया, कैपिटल भी समझा दिया। याद रखना, इसका जो नोट्स है आपको मिल ही जाएगा, पहले बता चुका हूं। फिर आता है आपका, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। लार्ज स्टेट कौन है भाई इंडिया का, भाई साहब लार्ज स्टेट कौन है इंडिया का, तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेट, तो स्मॉलेस्ट स्टेट आपका आ जाता है, वो आ जाता है गोवा। ये भी क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज है। तो इसी पर आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं, या फिर आप याद कर सकते हैं, या फिर ट्रिक के वाइज भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको आप क्या कीजिएगा, समझिएगा। तो मैप के थ्रू अगर समझे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्य से होकर गुजरता है, यानी कि ये जो आपका ट्रॉपिक, इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीचों बीच गुजरता है इंडिया से। और इसके बीच में जो भी स्टेट आता है वो क्या करता है, गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें, तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम आता है यहाँ पे गुजरात जो है ना, ये गुजरात इसी का। ठीक है, सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम।
ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले आता है राजस्थान। ठीक है, देखिए मैप के थ्रू अगर आपको समझना होगा ना तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर है आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर रहा आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये बस याद रखना, नेम भी रट लेना, समझ लेना मैप के थ्रू कि क्या होता है। इंडिया जो होता है उसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो 8 स्टेट से होकर गुजरता है। आगे अगर देख लें, आगे बढ़ते हैं तो साइज है ना, ये 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 2.4% है। दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका। मेन पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहले आता है श्रीलंका, फिर आता है मेनलैंड्स। ये श्रीलंका जो है और ये मालदीव्स है, मालदीव इधर आता है और ये श्रीलंका इधर है। ये क्या है आपका, ये लक्षद्वीप जैसे इंडिया का है वैसे ही मालदीव भी एक आइलैंड है। ये दोनों आइलैंड के रूप में रखा गया है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन फंसाता है कि श्रीलंका और मालदीव आर आवर 2 आइलैंड पड़ोसी कंट्री। ठीक है, पड़ोसी कंट्री ये है इंडिया का। कैसे इंडिया का पड़ोसी कंट्री है, 2 आइलैंड बताइए कि 2 आइलैंड है जो इंडिया का पड़ोसी देश है, उसका नेम लिखो। तो ये आपका जाता है श्रीलंका और मालदीव्स आइलैंड। ठीक है, तो यही था बस, बहुत सिंपल चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। बहुत आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और एग्जाम के अंदर आपको उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अगर एमसीक्यूज चाहिए, टेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री फेल टू विजिट आवर ऑफिशियल टेलीग्राम, डाउनलोड टू नोट्स। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।